दिन और शायद मैंने कहा था, आपको याद कि नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि एक ही बात 2-3 बार गुरुजी सुना देते हैं, तो रोज अपने बेटे बेटियों को कहते होश में रहने तो मैं ठीक कर दूंगा। तो समझता क्यों नहीं है भाई? तू समझता क्यों नहीं है? तू समझता क्यों नहीं है? तुम्हारा बेटा जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता, उसको रोज 10 बार बोलते हो, समझता क्यों नहीं? समझा दिए होते ना। 40 साल से पति पत्नी, तुम मुझको कभी नहीं समझोगे, 50 साल हो गए लेकिन तुम मुझको नहीं समझ सकते। पत्नी बोलती पति को, दुर्भाग्य है तुम्हारा, 50 साल से साथ रह के भी तुम्हें नहीं समझता। और तुम सत्संग में अपने बेटे को आधे घंटे के लिए भेज के कहती हो, गुरुजी आपके सत्संग में जाने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं है। और 20 साल से तुम रख के क्या पकौड़ा खिला रही थी उसको? यहां आधे घंटे में मशीन में डाल के सुधार दूं? संत के पास आधे घंटे के लिए आया नहीं कि उसमें सुधार हो जाए? और 20 साल से तुमने क्या संस्कार दिए? ये क्या बात है? अरे कभी कभी बेचारा आने लगता किसी का बच्चा, तो माताओं को बड़ी, और पिता और भाइयों को, इतना सत्संग जाने के बाद भी तेरे में कोई सुधार है? कितने दिन से आ रहा है? जरा जोड़ो तो। तुम्हारी गोद में कितने दिन रहा? तुम्हारे पेट में कितने दिन रहा? पिता का उंगली पकड़ के कितने दिन चला? और 4 दिन के लिए बेचारा आधे घंटे के लिए आया, और बस कमाल कर दो उसके ऊपर। और नहीं तो एक गुरु फुरु में कोई शक्ति नहीं है। पहली गुरु तो मां है, मातृ देवो भव। दूसरा पिता है, पितृ देवो भव। तीसरा नंबर आता है आचार्य देवो भव। 2 फेल हो गए क्या? जब 20 साल तक फेल रहे, तो जरा तीसरे को भी 1-2 साल मोहलत दे दो माई बाप। 1-2 साल दे दो, 1 साल दे दो, 6 महीने दे दो, आने तो दो, सुनने तो दो, बैठने तो दो। यहां आचार्य गण बैठे, इसमें कई भूतपूर्व शराबी हैं। भूतपूर्व है, ये देखो दिन रात पी के डोलता, यही रायगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। सब परेशान, घर द्वार, और ऐसी लगन लगी कि अब तो शराब कौन कहे, कृष्ण नाम का प्याला ही डकार रहा है रोज। बरसों गुजर गए, थोड़ा वक्त तो दीजिए, वरना काउंसलिंग कराते कराते जिंदगी निकल जाएगी। एंटी एडिक्शन सेंटर ले जाते लेता जिंदगी बीत जाएगी। कल हमने उस ड्रग्स लेने वाले बच्चे के विषय में बताया, सौरभ आनंद, जो भी लंदन में है। इतना, आज तो उसकी वीडियो भी मुझे मिल गई, किसको दिखाया था मैं, ऐसे कर, गुरुजी एक्चुअली क्या है। अब माँ बाप बीआईटी मेसरा में पढ़ा थे, मोर छोकर, मोर का बच्चे को क्या बोलते हैं? अरे टोकरा तो बुढ़े को बोलते हमारे यहाँ हैं, लइका, मोर लइका बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग पढ़ा थे, और 3 दोस्त ड्रग्स लेके फांसी लगा के चले गए, और चौथे का नंबर था। और माता पिता की छाती, अब यार ये तो माफ करना, इंच बोलने से बहुत गड़बड़ लगता है, 32 इंच की थी, हटाओ। और कब क्या मुंह से निकल जाए, लोग क्या सोच लें, कुछ पता ही नहीं चलता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिखी तैसी। मेरा कोई ऐसा बात नहीं हो, पर कब किसको लग जाए क्या पता। महाराज इतना बड़ा छाती था, कुछ दिन बचे थे मरने में, संसर्ग में आ गया। अरे एक माँ बाप भी रात रात भर इतने बच्चे से बात नहीं करेंगे। फोन से रात दिन 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात तक बात करता। और तुमने सुना है कहीं फोन से काउंसलिंग करके और ब्राउन शुगर छुड़ा देना किसी का? आज वो लंदन में एक बड़ी नौकरी में है, लाखों लाख कमा के अपने माता पिता को, अरे महाराज पान तक नहीं खाता। क्या बात है, क्या काउंसलिंग करोगे साहब। मेरे गुरुजी कहते थे, लव कैन कंट्रोल एवरीथिंग।
लव कैन कंट्रोल एनीथिंग। एक प्रेम ही ऐसा चीज है जिससे सब कुछ नियंत्रण में हो सकता है, नफरत से नहीं, दबाव से नहीं। पिस्टल कब तक काम करेगी? तुम्हारे हाथ में है तो तुम राजा हो, किसी दिन हाथ हिला और गिर गया, मेरे हाथ में आया तो तुम मेरे गुलाम हो। ये तो वक्त की बात है साहब। पर प्रेम, प्रेम तो ऐसा है कि सुदामा जैसा निर्धन भी आता है तो ठाकुर अपने सिंहासन पर बिठाकर अपनी पत्नियों को कहते हैं, जा गुलाब जल ले आ, गर्म पानी ले आ। हालांकि जरूरत नहीं पड़ी। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी परात को हाथ दियो नहीं, और नैनन के जल से पग धोए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता। उद्धव पूछता है, तू भगवान होके क्यों रोता है? भगवान कहीं रोता है क्या? बोला वो गोपी रोती है ना वहां पर। अरे गोपी रोती है तो तुम तो भगवान हो। तो भगवान ने कहा, भगवान हूं इसीलिए तो तुझे सिखा रहा हूं, जाहिल। क्या? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं। श्री कृष्ण। गीता से ही तो बोल रहा हूं, तू कहता क्यों रोता हूं? तू तो सूखा ज्ञानी है, बिना रस का जलेबी, खाली ज्ञान लेके घूमता है। जा गोपियों से मिलके आ जा तो रस मिल जाएगी, और रस में जलेबी डल जाए तो फिर मत पूछो चौबे जी, 2-1 किलो तो काफी कम है। महाराज क्या है? तो उद्धव था बिना रस का जलेबी, और गोपियों में रस ही रस था, पर केवल रस भी कैसे पिया जाए। इसलिए भगवान ने ऐसा मत समझना कि केवल उद्धव का उद्धार किया, गोपियों का भी उद्धार किया। परस्पर दोनों को मिला दिया। ज्ञान और प्रेम का महासंगम। केवल ज्ञान भी सूखा है और केवल प्रेम भी थोड़ा, प्रेम मोह बन जाता ना, फिर प्रेम मोह बन जाता है। प्रेम से ही काम निकल जाता है। हालांकि गोपियां को काम ही बोला गया है। श्रीमद्भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्री कृष्ण का शब्द विग्रह। आपने देखा होगा कभी कोई काष्ठ की बड़ी सुंदर विग्रह बनती है, मूर्ति। कोई अष्टधातु का बनाता है, कोई स्वर्ण का बनाता है, कोई तांबे का बनाता है, कोई पितल का बनाता है, कोई मिट्टी का बनाता है। और दुर्गा पूजा इत्यादि में तो आपने देखा होगा कि कोई माचिस की तिल्लियों का बनाते हैं। यही तो कंपटीशन होती है कि किसने किसका बनाया। कोई सिक्कों का बनाया, कोई नोटों का बनाया। तो बहुत सारे विग्रह बनते हैं। वह भगवान ने भी कहा कि मैंने भी अपना एक स्वरूप बनाया है। शब्दों के रूप में अगर मुझे देखना हो तो श्रीमद् भागवत को देख लेना, मैं साक्षात श्री कृष्ण हूं, प्रत्यक्ष है। तो किसी भी वस्तु को जब लेने जाते हो तो पहले उसका महत्व समझ लो। पहला दिन महत्व का होता है भागवत का। यद्यपि गाते गाते प्रस्थान कर गए लोग, सुनते सुनते भी प्रस्थान कर गए, महत्व ही कंप्लीट न हुआ तो आगे के 12 स्कंद और 365 अध्याय, 35 अध्याय कौन सुने? 18,000 श्लोकों का विवेचना, विमर्श, गवेषणा, महिमा कौन सुने, कौन गावे, कौन समझे? इसलिए महत्व बड़ी सावधानी से सुनना, नहीं तो चूक जाओगे। ओरिजिनल सोने का हार रोल्ड गोल्ड के डिब्बे में किसी ने डाल दिया हो, तुम्हारे बच्चे ने। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं माताओं के पास, कुछ अमेरिकन डायमंड्स भी होते हैं, कुछ ओरिजिनल भी होते हैं, कुछ रोल्ड गोल्ड होते हैं। और बच्चे को मस्ती आई, इसका इसमें डाल दिया, उसका उसमें डाल दिया।
और माता जी की कोई बहन जी आई, कोई आया, चलो रोल्ड गोल्ड दे के पीछा छुड़ाते हैं, ले बहन मैंने पहना था तुझे दे दिया। बाद में पता चला कि गोल्ड निकल गया, रोल्ड गोल्ड रह गया यहाँ पर। और जिंदगी में ऐसे ही हो रहा है। जिन चीजों को आप दूसरों को बांट रहे हो, लोग ज्ञान दूसरों को बांट रहे हैं, खुद के लिए नहीं रख रहा है। गोल्ड दूसरों को दे रहे हैं और अपने लिए बोला अपना तो बस कुछ मिल जाए तो बस उसी में संतुष्ट हैं, हमको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। पर ये एक ऐसी जगह है जहां डिब्बा भी गोल्ड का है और माल भी गोल्ड डायमंड सब भरा हुआ है। कथा भी श्रीमद् भागवत की है और कथा के व्यास के संबंध में कहा गया है कि विरक्त हों, अपरिग्रही हों। तो श्रीमद् भागवत भगवान के समक्ष बैठकर ये जरूर कह सकता हूं कि इन्हीं की कृपा से परिग्रह की कोई भावना नहीं है। और आपसे कुछ प्राप्त हो इस भावना से इस भागवत का आयोजन नहीं हुआ है। इस भागवत से आपके जीवन में श्री कृष्ण आपको मिल जाए, आनंद आपको मिल जाए, इस भागवत का हेतु मात्र इतना ही है। इसलिए महात्मा को बहुत सुंदरता से सुनिएगा। सावधान तयाम श्रृणु, सुनहु सती सादर मन लाई। कुंभज ऋषि ने कहा था कि मन लाकर सुनना, पर सती ने कहा तुम कब से गुरु हो गए हैं? शिवजी हमारे गुरु हैं, वही हमारे पति हैं। अब जिस किसी वश, अहंकार वश, प्रमाद वश भगवती जगदम्बा सती कथा श्रवण अगर ठीक ठीक न किया जाए तो मनुष्य के जीवन में कितना प्रमाद हो जाता और कैसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका वर्णन हमारे ग्रंथ बताते हैं। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हुए सती और शिव, भगवान शंकर तो औघड़दानी। यद्यपि ये कथा भगवान शंकर ने ही लिखी है, उन्हीं के मानस में उपजी है पहले। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, गोस्वामी जी हैं, ठीक हैं, लेकिन रची महेश, इस कथा के रचनाकार कौन है? महेश, शिवजी। अब जरा सोचो, जिसने रचना की है वही सुनने जा रहा है। आप में से भागवत की रचना कौन कौन किया है? नहीं, आप ही ने रचा होगा ना। जिन्होंने रचना की महादेव, वो स्वयं श्रवण करने जा रहे हैं, क्योंकि कथा के संबंध में है। बार बार वर मांगहूं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगहूं, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे भक्ति दे दो। भक्ति तो एक बार दो,
पर एक चीज बार बार देना मैं बार बार मांगता हूं। श्रीरंग भगवान क्या कहा? सदा सत्संग, सत्संग सदा दो। अब देवाधिदेव महादेव शंकर जी हमसे तुमसे तो कम से कम ज्ञानी जरूर हैं। वो जब भगवान से मांग रहे हैं तो कह रहे हैं भक्ति एक बार दे दो, पद सरोज अनपायनी दे दो, सेवा दे दो, पर एक चीज बार बार चाहिए मुझे। कब तक? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। कब तक? जब तक जियो तब तक पियो। महाराज जी ये भागवत कथा कितनी बार सुननी चाहिए? आज तक किसी ने पूछा कि चावल दाल कितनी बार खानी चाहिए जिंदगी में? भात, रबड़ी, पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, कभी किसी ने पूछा? बोला जब तक जीना है, अन्न में ये प्राण है, अन्न हमें लेना है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि श्वास कब तक लेना है? न लगे तो ऑक्सीजन की नली लगा दी जाती है, नहीं तो मर जाओगे। तो श्वास जरूरी है, जल जरूरी है, अन्न जरूरी है, अपने जरूरी हैं, पराये जरूरी हैं निंदा करने के लिए। तुम्हें सब जरूरी है, पर भागवत के लिए, स्मरण के लिए, प्रबोध के लिए, ज्ञान के लिए, कथा के लिए पूछते हो कब तक? कितनी बार? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। जहां हो, जैसे हो, जब तक हो, इसका सेवन करते रहो।